दशहरा का त्योहार हम सब बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन रावण के, मेघनाथ के, कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। वैसे तो रामायण अपने आप में एक पूरे युग का वृत्तांत है, पर आज हम आपको इसी रामायण के 10 ऐसे लाइफ लेसन्स बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सुखद जीवन को जीने में। नमस्कार, मैं बी डी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, सर्टिफाइड लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जल्दी से इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जो रामायण का पहला लेसन है, धर्मनिष्ठ होना। भगवान श्री राम अपने आप में इतने धर्मनिष्ठ थे कि उन्होंने जन जन तक ये मैसेज दिया था, फिर वो चाहे पुत्र धर्म हो, चाहे वो पति धर्म हो, और चाहे वो एक राज धर्म हो, उन सबको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। उनकी लाइफ में ऐसे कई पड़ाव आए, ऐसी कई विषम परिस्थितियों से उनको सामना करना पड़ा, पर उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। और यही हम सबको करना चाहिए। हमारा रोल हमेशा बदलता रहता है। हम किसी के भाई होते हैं, हम किसी के पुत्र होते हैं, हम किसी के पिता होते हैं, हम किसी के पति होते हैं, लेकिन हर रूप में हमें अपना धर्म निभाना आना चाहिए। रामायण में भगवान श्री राम का जो वृत्तांत है वो ये भी बताता है कि हमारा जो जीवन है, जो मानव जीवन है, वो कठिन चुनौतियों से भरा पड़ा है। हमारी जो लाइफ साइकिल है वो ऐसी है जो अप्स एंड डाउन से होकर के जाती है। भगवान श्री राम के जीवन में कोई भी ऐसा कार्य अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा सब कुछ घटित होता गया, पर उन्होंने हर लेवल पे जाकर के खुद को सामंजस्य से बिठाए रखा और उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि हमारा जो जीवन है वो कितनी भी विषम परिस्थितियों से भरा हो, कितना भी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन हमें डटकर मुकाबला करना है हर विषम परिस्थिति का। और इससे हर इंसान को सीख लेनी चाहिए कि इस दुनिया में, इस जीवन में जब भगवान श्री राम आए तो उन्हें भी उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो हम तो एक तुच्छ मानव हैं, हमारी क्या ही औकात है। इस रामायण में जो तीसरी सीख हमें मिलती है वो मिलती है लव और डिवोशन की। और इस लव और डिवोशन का एक जीता जागता हुआ उदाहरण भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता माता के लिए जब प्रस्तुत किया, जब शूर्पणखा उनके सामने आती है और उनसे बड़ी सुंदर नारी के रूप में आकर के कहती है कि आप हमसे विवाह कर लीजिए, तो भगवान श्री राम बड़े ही मंद मुस्कान के साथ में माता सीता की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और इसलिए मैं उनके रहते हुए एक दूसरी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। माता सीता का एक अटूट विश्वास आपको उनके अपने पति के प्रति देखने को मिलता है और उनको भरोसा रहता है कि कुछ भी हो, उनके पति, उनके भगवान श्री राम जो हैं वही सब कुछ हैं। और इसीलिए वो जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होता है तो उनके साथ चल देती हैं, बिना कुछ सोचे समझे कि रास्ते में कितनी बाधाएं आएंगी, कितनी विषम परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जब वो लंका में रहती हैं, रावण कई बार प्रयोजन करता है उन्हें अपनी पटरानी बनाने के लिए, और वो कहती हैं कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक दिन भगवान श्री राम आएंगे और तुम्हें तुम्हारी इस क्रूरता का, तुम्हें तुम्हारे इस कुकृत्य का बदला जरूर लेंगे। भगवान श्री राम हर व्यक्ति विशेष के लिए परसिवरेंस का महत्व बहुत अच्छे से समझाते हैं। इस रामायण में हमें ये देखने को मिलता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई पर वो अपने गोल से डिगे नहीं। उन्हें रावण को हर हाल में परास्त करना था, तो उनके सामने चुनौतियां भी थी। उन्हें किस तरह से हराना है, उनके सामने बहुत बड़े बड़े सवाल आ रहे थे, पर उन्होंने अपनी छोटी सी सेना को लेकर के वो प्रूव कर दिखाया कि परसिवरेंस के सामने कोई कुछ नहीं हो सकता। और परसिवरेंस का उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, कितने सेटबैक्स उनकी लाइफ में आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गोल को अचीव करके दिखाया और रावण की पराजय का कारण बने। रामायण से हम एक और चीज़ सीखते हैं, मित्रता और भाईचारे की मिसाल। अब भाईचारे की मिसाल का अगर उदाहरण आपको दूं तो ये भरत, जिन्हें राजपाट दे दिया गया था, भगवान श्री राम को उनकी जगह दिलाने के लिए
दौड़े चले जाते हैं उनके पास और वहीं से तो भरत मिलाप की कहानी शुरू होती है। वो कहते हैं कि भाई आपका ही तो राजपाट है, आपके बिना मैं अधूरा हूँ, आप आइए अयोध्या में राज करिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं, मुझे पिता के आदेश का पालन करना है, तो आप जाइए राज्य करिए। भरत जी कहते हैं कि ये धरोहर आप ही की है, आप अपने चरण पादुका दे दीजिए, जिनको मैं आपका प्रतीक मान करके उनका आदेश लेकर के इस अयोध्या को आपके लिए सजो के रखूंगा और हर काम उनके बिना आदेश के नहीं करूंगा। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण एक भाईचारे की मिसाल निभाते हुए अपने भाई के साथ चल देते हैं, ताकि उनका भाई अकेले वनवास जा रहा है तो एक भाई का फर्ज बनता है जो उस भाई के विषम परिस्थितियों में उस भाई के लिए हमेशा परछाई की तरह खड़ा रहे। मित्रता की बात करें तो सुग्रीव और हनुमान जैसे जब मित्र उनको किष्किंधा वन में मिलते हैं तो भगवान श्री राम भी वहाँ पे अपनी मित्रता निभाते हुए सुग्रीव के साथ में उनका खोया हुआ राजपाट उनको वापस दिलाते हैं। विभीषण जब मित्रता करने आते हैं तो भगवान श्री राम एक दुश्मन का भाई होने के बावजूद भी उसे अपनी सेना में शामिल करते हैं। रामायण से हमें फॉरगिवनेस की इम्पोर्टेंस भी पता चलती है। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के लिए वो जानते हैं कि उनकी पत्नी एक बहुत बड़ा विक्टिम का रोल प्ले कर चुकी हैं और इसीलिए उन्होंने ये समझ लिया था कि उनके खिलाफ कोई भी गलत बात, कोई भी गलत एक्शन उनको निचोड़ देगा, उनको तोड़ देगा। वो बिना शर्त के उन्हें फिर से वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। वो माता सीता को और अपने साथ जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई उस 14 वर्ष वनवास के दौरान उन सब को भूल जाने की प्रेरणा देते हैं और साथ ही साथ वो हमेशा हम सबको ये एक पाठ सिखा के जाते हैं प्रभु श्री राम कि जीवन में आप अपने पास्ट की तरफ कभी मत देखिएगा। अगर आपने अपना प्रेजेंट संभाल लिया है, संवार लिया है, तो आपको फ्यूचर में कभी भी परेशानी नहीं होगी। रामायण में हमें ये भी तो देखने को मिलता है कि भगवान श्री राम के अंदर सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा था और इसी वजह से तो वो अपनी छोटी सी सेना को लेकर के भी रावण की महाविशालकाय सेना से भी लड़ गए थे, जिसके पास अस्त्र शस्त्र के अलावा बहुत सी मायावी शक्तियां भी थी। फिर भी भगवान श्री राम ने अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी को, जो कि वानरों की सेना के नाम से विख्यात थी, उसको कौशल करने में, उसको स्किल्ड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इसी सेल्फ बिलीफ के जरिए ही तो वो अपने सेनापतियों की मदद के साथ रावण पे विजय पाए थे। इसी रामायण में भगवान श्री राम हमें एक और पाठ पढ़ाते हैं, जो कि है हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब माता सीता का हरण हुआ तो भगवान श्री राम विलाप करते हुए पूरे वन में इधर उधर भटक रहे थे। क्या उन्हें ज्ञात नहीं था, क्या उन्हें पता नहीं था? लेकिन वो हम सबको ये बात बताना चाहते थे कि अगर आपकी पत्नी, आपका कोई भी आपका चाहने वाला आपसे दूर चला गया है तो उतने ही प्यार से उसे ढूंढिए जितने प्यार की, जितनी करुणा की उसे आवश्यकता है। लक्ष्मण जी लड़ते लड़ते बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो भगवान श्री राम वहाँ भी उनका सर अपनी गोदी में रख करके ऐसा विलाप कर रहे थे और ऐसा लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे कि कोई भी आकर के हमारे इस भाई को वैद्य से ला करके कोई दवाई औषधि दिलाए, जिससे कि हमारे भाई फिर से पुनः जीवित हो सके। रामायण से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हमारे अंदर अहंकार है, अगर हमारे अंदर एरोगेंस है, तो उसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आज के दिन रावण का दहन होने से आप सब जरूर सीख सकते हैं। रावण के अंदर सिर्फ और सिर्फ अहंकार था, उसके अंदर एरोगेंस था, जिसकी वजह से उसे लगता था कि वो दुनिया पे विजय प्राप्त कर सकता है। मानव रूप में आकर के भगवान श्री राम ने हम सबको ये पाठ पढ़ाया कि ईगो और एरोगेंस कभी किसी का ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, उसे हमेशा खंडित होना ही पड़ता है, उसे मिट्टी में मिलना ही पड़ता है। और यही उन्होंने रावण को मार करके बता दिया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। ये हमेशा याद रखिएगा, हमारे साथ बुरा कर्म करने वाले, हमारे साथ गलत कृत्य करने वाले कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएं, अच्छाई करने वाले की हमेशा जीत होती है, भले ही देर से सही, पर बुरे करने वाले को दुष्परिणाम जरूर मिलता है। और यही पाठ हमें पढ़ाती है विजयदशमी और दशहरा, जिसे हम हर साल एक प्रतीक के रूप में मनाते हैं कि हर इंसान के अंदर की बुराइयों को हमें जला देना चाहिए, हर इंसान के अंदर के कुकृत्यों को हमें ख़त्म कर देना चाहिए और हम एक पॉजिटिव वैल्यू लेकर के लोगों के अंदर पॉजिटिविटी फैलाएं, लोगों के लाइफ में खुशियां बढ़ाएं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।